आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता क्या है और इसकी नीड के ऊपर ही मैं आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा और पूरा इसका कोड भी करके आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बोलते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो होती है जैसे बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी टफ लगता है उन लोग को। तो मैं आप लोग को इसी तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और मैं कोशिश करूंगा मैं पूरा का पूरा कि इजी वे में आप लोग को डिस्कस किया जाए और आप लोग को बस कोड करते टाइम ही सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख के रखा है कि अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रीअरेंज इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग एल्गोरिदम आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू मेक लिस्ट मोर यूजेबल। इसका मतलब हुआ कि जो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है हमें हेल्प करता है किसी भी आइटम या एलिमेंट्स को रीअरेंज करने में। आप लोग मान लीजिए किसी को भी अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं हम लोग घर में जब मम्मी होती है तो जो मसाले के डब्बे मतलब एक अरेंज सीक्वेंस में रखती है कि हाँ कौन सा मसाले का डब्बा कहाँ पे रखा है कि ताकि बाद में उसको एक्सेस करने में हम लोग को आसानी हो। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग कहीं भी रख दिए डब्बे जो मसाले के या किसी कोई भी चीज़ को तो फिर उसको हम लोग को फाइंड करने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लेके रखा है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि एलिमेंट है, अभी क्या है ये यहाँ पे ये सॉर्टेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 2 है, 20 है, 15 है, मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। आप लोग को ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के 2-4 एलिमेंट लेके रखे हैं नंबर्स। ये तो बहुत सारे 1 लाख 2 लाख या थाउजेंड्स ऐसे हो सकते हैं। तो मैं सिर्फली आप लोग को समझाना चाह रहा था कि जैसे ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे सॉर्टेड करके रखा है। ये तो हो गया अनसॉर्टेड एलिमेंट, यहाँ पे मैंने इसको सॉर्ट करके रखा है। तो सॉर्ट यहाँ पे देखिए ये किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि ये हमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट है सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये 2 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, 2 के बाद जस्ट बाद क्या आएगा 5, इससे थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट क्या है 5, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है 20। तो इस तरह से है। लेकिन इस केस में आप लोग देख सकते हैं ये 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 20 आ गया, मतलब ये कोई ऑर्डर है ही नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट कहीं भी है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया है, सॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं आप लोग को सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम की नीड क्या पड़ी। तो मैं आप लोग को इसको एक एग्जांपल से समझना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बीसीए बीए जो भी करना है हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कभी हम लोग लाइब्रेरी में अपने जाते हैं, वहाँ पे मान लीजिए ऐसा हुआ हम लोग के साथ में कि कहीं भी कोई सा भी बुक कहीं भी पढ़ा है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या जितने भी बुक्स है सब एक में मर्ज हुए मतलब मिक्स हुए हैं। तो अब बताइए अगर हमें केमिस्ट्री का बुक फाइंड करना है या किसी भी का बुक फाइंड करना है तो कितना टाइम लगेगा हमें ढूंढने में। तो वो उस टाइम को हमें बचाने के लिए कि मतलब डायरेक्टली हम लोग जाए और वहाँ पे हमें बुक मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सारे को सेक्शन वाइज सॉर्ट करके रखते हैं, डिवाइड करके कि इसमें सिर्फ मैथ्स के है, इसमें सिर्फ फिजिक्स के है, इस सेक्शन में सिर्फ केमिस्ट्री के है। तो ये सारे कैटेगराइज होते हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ है यहाँ पे भी सॉर्टिंग जो है ना यहाँ पे यूज हुआ है। तो इस वजह से हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ी कि हमें किसी भी एलिमेंट्स को वहाँ पे एक्सेस करने में आसान हो उसको सॉर्ट करने के बाद। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था जब मैं बाइनरी सर्च पढ़ा रहा था, मतलब जो सर्चिंग एल्गोरिदम, तो वहाँ पे एक सर्च आया था बाइनरी सर्च। तो उसमें मैंने बताया था कि वो कब काम करता है सर्च, बाइनरी सर्च, जब भी हमारा एलिमेंट जो है सॉर्टेड हो, मतलब कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा तभी उस पर बाइनरी सर्च हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत पड़ी और इसको मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी इसको डिस्कस कर दिया कि क्या होता है और इसकी नीड क्यों है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम लोग कितने तरह से कोई भी एलिमेंट है उसको वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा है असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमें जो यहाँ पे देखिए 5 8 मतलब जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो आप लोग इससे और अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिमेंट 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, उसके बाद 10 है, 12 है, 13 सॉरी 13 17 20 40। तो ये क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। यहाँ पे ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ घटते क्रम, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए पहले 40 है, 20 है, 17 है, 12 है। तो यहाँ पे भी देखिए डायग्राम के थ्रू भी आप लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हो कि कोई भी एलिमेंट है तो उसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना। हम लोग मोस्टली जो है
असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और हम लोग बस थोड़ा सा चेंज करेंगे कंडीशन तो वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। मैं आप लोग को दोनों बता दूंगा कि कैसे करेंगे। मैं बता दूंगा असेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं। तो मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 6 तरह के, मतलब 6 टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं। पहला जो है हमारा सबसे जो है पहले आता है बबल सॉर्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट, उसके बाद क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जब मैं रिकर्जन पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिकर्जन की हेल्प से उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, उस टाइम में। उसके बाद में यहाँ पे जो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट ये एक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो इनबिल्ट सॉर्ट है ना, यहाँ पे लास्ट 6 नंबर का, तो ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब रिकर्जन वो पढ़ेंगे एल्गोरिदम तो उस टाइम में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज जो है हम लोग बात कर लेते हैं बबल सॉर्ट के बारे में। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? तो आप लोग को पता होगा जब भी हम लोग वाटर को हीट करते हैं या बॉयल करते हैं तो उसमें से जो है ना बबल्स निकलते हैं। तो छोटे जो सबसे बड़ा बबल्स होता है जो ऊपर तक जाता है, या हम लोगों ने बचपन में खेलते थे वो बबल्स वाला जो एक आता था ना उसको, तो वो भी देखते थे हम लोग, जो बड़ा वाला बबल्स था ऊपर तक जाता था सबसे पहले ऊपर। तो कुछ इस तरह का ही हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट बबल सॉर्ट में भी होता है कि मतलब जो बड़ा एलिमेंट है ना वो सबसे एंड में चला जाएगा। तो ये तो हो गया इंस्पिरेशन कहाँ से आई, राइट। अब मैं आप लोग को यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन भी लिख के रखा हूँ कि लार्ज एलिमेंट्स कम टू द एंड ऑफ द एरे बाय स्वेपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब हुआ कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको स्वेप करके लास्ट में उसको लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा जो बबल्स है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर तक मतलब पहले। तो उस तरह से ही यहाँ का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन लेकर रखा है कि n इक्वल टू 5, यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब एलिमेंट्स 5 लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट लेकर रखा है। ये सॉर्टेड नहीं है, इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे वो भी बबल सॉर्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे 5 4 1 3 2, तो इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे सॉर्ट होगा। तो मैं आप लोग को पहले समझाता हूँ कि बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 0th टर्न, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न। तो आप लोग को ये देख कर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान है। और यहाँ पे मैंने उसी क्वेश्चन को लिख के रखा है ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि वो क्वेश्चन कहाँ चला गया। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने लिख के रख दिया है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा होगा ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या होगा 5 4 1 3 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है इन दोनों एलिमेंट को चेक करेंगे, ये 5 और 4 को देखेंगे कि क्या 5 जो लार्जेस्ट है या 4 लार्जेस्ट है। अगर ये वाला ये 5 यहाँ पे क्या है, ये 5 लार्जेस्ट है, तो क्या कर देंगे, स्वेप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही स्वेप हो गया, उसके बाद पूरा का पूरा सेम रख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, ये 1 और 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 और 1, सॉरी यहाँ पे 5 और 1 को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 1 में क्या होगा, ये भी स्वेप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये 5 बड़ा है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े जो है बबल्स को लास्ट में लेकर जाना है, डेफिनेशन में ही आप लोग को बताया था, ठीक है। तो ये स्वेप होके 4 1 5, उसके बाद 3 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या होगा, यहाँ पे 4 का तो 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे थर्ड स्टेप पे फिर से स्वेपिंग होगी, क्योंकि ये जो बड़ा एलिमेंट है फिर से एक स्टेप आगे जाएगा। तो यहाँ पे इसको फिर से स्वेप कर देंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो ये स्वेप होगा। फिर उसके बाद 2 का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 का 4 आ गया, 1 का 1 आ गया, 3 का 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 5 और 2 को स्वेप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा है तो इसको स्वेप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा एक टर्न जो हो गया पास जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहता है 4 1 3 2 5, तो ये लिख दिया उसको। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे 4 क्या है, लार्जेस्ट है, और 1 क्या है, स्मॉल है। तो इसको क्या करेंगे, ये बड़े एलिमेंट को बाद में लेके जाएंगे, मतलब लास्ट में इसको लेके जाना। तो ये क्या हो जाएगा, स्वेप हो जाएगा। तो ये 1 फर्स्ट में चला आएगा, ये सेकंड पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद 3 का 3, 2 का 2, 5 का 5 जो कहते हैं वही रह जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4 और 3, जो ये 4 और 3 है ना, तो फिर इसको चेक करेंगे क्या ये है बड़ा, तो हाँ ये बड़ा, तो स्वेप कर देंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए वही स्वेप हो गया है, 3 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 का 2, 5 का 5 हो गया। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का 1, 3 का 3। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये थर्ड और फोर्थ में स्वेपिंग होगी, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको क्या कहा क्या करना है, इसको लास्ट में लेके जाना। तो यहाँ पे भी स्वेप होके 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 का तो 5 था ही लास्ट में।
उसके बाद नेक्स्ट जो टर्न आएगी, यहाँ पे टर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब देखिए उसके बाद यहाँ पे तो टर्न कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट 1 3 2 4 5, ठीक है। तो मैंने जो ये पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड में अगर करेंगे स्वैपिंग तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा एलिमेंट जो है सेकंड पे, इसके बाद वाले से है। मतलब छोटे जो स्मॉल एलिमेंट है वो पहले है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बाद में है, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, वो रह जाएगा, ठीक है, जैसा वैसा। उसके बाद तो 3 हो जाएगा, 3 का 3, 2 का 2, स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पे ये वाला स्टेप, तो क्या होगा यहाँ पे, अब तो ये फर्स्ट का हो गया, अब किसको करना है, सेकंड और थर्ड को करना है, यहाँ पे स्वैपिंग करना है। तो पहले चेक करेंगे क्या ये है सही, तो ठीक है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है 3। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 जो है ऑलरेडी ये छोटा था, अब इससे छोटा तो है नहीं, तो स्वैपिंग करने का कोई मतलब है नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे स्वैपिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये जो 3 वो है ये लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे स्वैप करके यहाँ पे 2 आ जाएगा पहले, उसके बाद 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 का 4, 5 का 5। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा सॉर्टेड हो चुका है, अब इसको कोई सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉर्ट करेंगे तो ये हमारा जो है टर्न ऐसे ही हमारा वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए सॉर्ट भी हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये सॉर्ट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 2 n-1 जो यहाँ पे स्टेप लगा वही मैंने लिख के रखा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हम लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, ये थ्योरेटिकल। अब इसको कोड करके देखते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। अगर बिल्कुल थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग को अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं आप लोग को कोड में चल के बताता हूँ, फिर और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें कैसी होगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख के ही कोड कैसे करेंगे उसका मैं थोड़ा सा अप्रोच बता दे रहा हूँ कि माइंडसेट हमारा कोड करने का क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, टर्न इसको बोल सकते हैं या पास भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 0th टर्न, उसके बाद फर्स्ट टर्न, उसके बाद सेकंड टर्न। तो ये देखिए एक तो हमें समझ में आ रहा है कि ये टर्न को काउंट करने के लिए एक तो लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि कौन से कितने टर्न में ये सॉर्ट होगा हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट, तो उसको काउंट करने के लिए। फिर उसके बाद एक हमें यहाँ पे भी एक नज़र आ रहा होगा पैटर्न की, ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक इंटरनल एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि क्या करे, ये एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करके और चेक करे कि क्या ये बड़ा है तो स्वैप करो, अगर लार्जेस्ट नहीं है तो मत करो। मतलब जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको एट द एंड ऑफ लेके जाओ, लास्ट में लेके जाओ, तो उसके लिए एक लूप लगेगा। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग कि मतलब ये मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है सेकंड वाले एलिमेंट से, मतलब ये मान लीजिए अगर जे पे है तो ये क्या है, अगर 5 j+1 पे हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ j इज़ वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 5 तो उसको स्वैपिंग वाला, ठीक है। तो अगर j ग्रेटर देन अगर होगा तो और j+1 से तो इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग मैं बता रहा हूँ आप लोग को कोड में, तो और अच्छे समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, सिंपली कॉपी पेन लेना है, मैंने तो यहाँ पे पूरा पूरा करके रखा है, ठीक है। तो आप लोग को कॉपी पेन लेके क्या करना है, एक एक स्टेप को ड्राई रन करके देखना है, लिख के देखना है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग को चेक कर रहा है कि हाँ क्या जो ये चीज़ें हमने समझी वो कंसेप्ट समझ में आया। अगर आप लोग ने एक बार कॉपी पेन लेके लिख लिया ना तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग को सोचना नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मैं चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कोड करके, तो और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, एक एरे बना लिया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो हम लोगों ने एग्जांपल के लिए लिया था उसी को मैंने यहाँ पे एज एग्जांपल डिफाइन कर दिया, एक एरे नाम के एरे बना के, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बबल, ठीक है, बबल सॉर्ट। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया बबल सॉर्ट, और इसको क्या करते हैं इंट ARR, राइट। तो यहाँ से मैंने इसको ARR एज आर्गुमेंट दे दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना था, सिंपली एक जो है हमें लूप लगाना है। लूप किसके लिए, टर्न को काउंट करने के लिए। यहाँ पे टर्न काउंट करने के लिए एक लूप लगा दिया मैंने, तो जिसको एक इंटीजर टाइप का यहाँ पे दे देता हूँ, टर्न 0 से स्टार्ट होगा, राइट। I इज लेस देन इक्वल टू ARR, सॉरी I नहीं होगा, यहाँ पे टर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्न हम लोग ने वेरिएबल का नाम दिया, इक्वल टू, उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ARR डॉट लेंथ, राइट। तो यहाँ पे ARR, उसके बाद -1, सिंपली इतना करने के बाद टर्न प्लस प्लस कर देंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक
और लूप लगाते हैं, ये किसको काउंट करेगा, जो एक एक एलिमेंट है ना, तो उसको क्या करेगा, ये ट्रावर्स करेगा। तो यहाँ पे उस एलिमेंट को ट्रावर्स करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक j इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद j लेस देन, ठीक है, j इज लेस देन, उसके बाद ARR डॉट लेंथ -1 माइनस टर्न, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपली। इसके बाद j प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ से ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो दो चीज़ें हो गई, लूप किस लिए मैंने बता दिया, ये लूप किस लिए लग गया, ठीक है। अब मैं आप लोग को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है, और थोड़ी देर में मैं पूरा कोड में लिख दूँ इसको। फिर वहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट, सिंपली जो है अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि ARR मतलब j जो है, j मतलब क्या, जो हमारा एलिमेंट, मतलब ये यहाँ पे ये देख रहे हैं ये 5, ये क्या हो गया, j हो गया अभी के लिए। अगर मान लें ये फर्स्ट टाइम में अगर 0 आ रहा है तो ये क्या हो गया, j। अगर ग्रेटर देन है ARR j प्लस 1 से, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, इसको बाहर करना था, राइट। तो यहाँ से क्या कर देंगे, अगर ये क्या हो, इसका मतलब कि जो ये ARR j, तो अगर इसके लिए बात करें यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो इस कंडीशन में ARR j की वैल्यू क्या है, 5 है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टाइम में 0 आएगा, तो ARR j 0, तो ARR 0 और j प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 पे क्या है, ये इंडेक्स 1 पे क्या है, 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। हाँ अगर सही है, मतलब कि ये है, तो क्या करेंगे, स्वैप कर देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब कि पहला एलिमेंट जो है ये वाला 5 ये बड़ा है, तो ठीक है। तो इसको स्वैप करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक इंट टेम्प नाम का, टेम्पररी नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें ARR j मतलब जो ARR j की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ARR j इक्वल टू, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, ARR j इक्वल टू ARR j प्लस 1, राइट। तो हम लोगों ने ये तो सिंपली कर दिया। इससे यहाँ से क्या हो गया कि जो j प्लस 1 की वैल्यू है, मतलब j प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 कहाँ पे चला आएगा, पहले स्थान पे, मतलब j के स्थान पे चला आएगा, j के प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली ARR j प्लस 1 को क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे j प्लस 1 को क्या कर देंगे, यहाँ से सिंपली यहाँ पे टेम्प जो है ना, टेम्प, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने ये क्या कर दिया, स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पूरा का पूरा जो है स्वैप होके वैल्यूज हो हमारे सॉर्टेड हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ इतना लिखने से हम लोग क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको प्रिंट भी करा देते हैं। ये तो सॉर्ट कर दिया हम लोगों ने, अब सिंपली यहाँ से प्रिंट करा देते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट के लिए यहाँ से सिंपली फिर से एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो ये भी एरे लेगा और क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एरे को सिंपली। ये मेथड बना ले हम लोग। इससे तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। यहाँ से तो एलिमेंट सॉर्ट होके मिल जाएगी हमें, लेकिन हमें तो स्क्रीन पे दिखना भी तो चाहिए ना, तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से सिंपली ये चीज़ें करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट कराने के लिए आप लोग को बताया ही था, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 से I इज लेस देन, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे ARR डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कर दिया ये ARR डॉट लेंथ। अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ये हो गया I प्लस प्लस, ठीक है। तो ये तो सिंपली हो गया यहाँ से। अब उसके बाद कर देते हैं हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद ये एरर यहाँ पे इसको ये, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ARR I, उसके बाद सिंपली एक स्पेस भी प्रिंट कर देने हैं, राइट, थोड़ा सा अच्छा लगे।
तो ये हो गया हमारा। अब सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम प्रिंट सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि अगर प्रिंट लाइन लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा, तो सिर्फ हम लोग इसको प्रिंट रहने देते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली प्रिंट ही में रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंट एलन लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया, राइट। अब क्या करते हैं, मेन मेथड से कॉल लगा लेते हैं फंक्शन को। हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, बबल, राइट। तो यहाँ से मैं करता हूँ बबल सॉर्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंट ARR। इसके बाद ये भी यहाँ पे ले लेगा एरे, राइट। तो यहाँ से हम लोग का एक कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं एक बार समराइज करके भी बता दूंगा। तो सिंपली मैं इसको रन कर लूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, राइट। तो ये रन हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये एलिमेंट दे दिया 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हमारा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है अच्छे से वर्क कर रहा है। आप लोग कोई दूसरा एलिमेंट भी आप लोग यहाँ पे जो है देख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और इसकी मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दूँ तो यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली 2 लूप लगाया हुआ है। 2 लूप मतलब ये भी पूरा n तक चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट लूप और उसके बाद सेकंड लूप भी कितना चल रहा है, n तक चल रहा है। तो मतलब कितना हो जाएगा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, राइट। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको समराइज करके बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली एक तो मैंने एरे डिफाइन करके रख दिया है जो जिसको सॉर्ट करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया हुआ है। ये मेथड किस लिए बनाया हुआ है, ये सॉर्ट करने के लिए, बबल सॉर्ट नाम का एक मेथड बनाया है जो कि सॉर्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, मैंने सबसे पहले एक लूप लगाया है, किसके लिए, जो हमारा टर्न चल रहा था ना, टर्न कौन सा टर्न, मतलब फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, तो उसके लिए ये टर्न को काउंट करेगा, राइट। उसके बाद जो हम लोगों ने ये लूप लगाया है, ये किस लिए, जो इंटरनल कौन से, मतलब ये एलिमेंट्स को जो चेक कर रहा था हर एक टर्न में क्या कर रहा था, फर्स्ट और सेकंड इसको चेक कर रहा था। अगर ये 5 मतलब ये जो जे मतलब क्या, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है अगर इससे बड़ी होती थी तो क्या कर देता था, स्वैप करता था, अदरवाइज नहीं। उसके बाद फिर से क्या करता था, नेक्स्ट में थर्ड और जो है हमारा सेकंड और थर्ड को स्वैपिंग के लिए होता था, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता, तो उसके लिए ये वाली लूप लगी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगाया हुआ है कि ARR J ग्रेटर देन ARR J+1, मतलब ये 5 अगर ग्रेटर देन 4 है, मतलब 5 और 4। अगर 0 की बात करें, यहाँ पे क्या है, ARR पहले क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे J+1 मतलब कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ARR 0 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ARR J+1 की कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे 0 के लिए, तो मतलब तो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। तो ये स्वैपिंग का इतना सा कोड लिखा गया है, यहाँ पे स्वैप मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे स्वैपिंग या स्वैपिंग हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि एक स्वैपिंग करने के लिए क्या हो, क्यों यहाँ पे कैसे हुआ स्वैपिंग, में एक बार बता भी दे रहा हूँ कैसे। देखिए सिंपली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक टेम्पररी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या कर दिया, जो ARR J मतलब ARR J शुरुआत में क्या आएगी, 0। अगर ARR 0 की बात करें तो इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, एक टेम्पररी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या किया, ये तो खाली हो गया ये ARR J। अब क्या, जब खाली हो गया तो उसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, जो ये 4 वैल्यू है किस में है वो स्टोर, ये J+1 में है, तो J+1 में इसको स्टोर कर दिया। J+1 वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ARR J में स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप में, ये भी खाली हो गई, ये J+1 वाली जो एरे यहाँ पे थी वो भी खाली हो गई। तो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, सिंपली टेम्पररी में जो था यहाँ पे, ये टेम्पररी में क्या था, ARR J, तो सिंपली उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं हम लोगों ने 3 बाल्टी ली, ठीक है। तो 2 बाल्टी भरी हुई थी, तो हमें क्या करना था, जो 2 बाल्टी भरी थी एक दूसरे की पानी को एक्सचेंज करना था। तो हम लोग क्या किया, एक तीसरी बाल्टी को ले लिया और उसमें क्या किया कि एक के पानी को उस तीसरी में डाल दिया, तो एक खाली हो गया तो दूसरी का इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये तो कुछ नहीं, मैंने सिंपली जो एरे है उसको प्रिंट कराने के लिए लिखा है। उसके बाद यहाँ से मैंने मेन मेथड में इसको कॉल लगा दिया, तो सिंपली ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बबल सॉर्ट कैसे करते हैं। इससे भी अच्छी एल्गोरिथम है, मैं आप लोग को और आगे जाकर बता दूंगा। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।